राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? दुनिया में कितने ही गम क्यों ना हो, लेकिन अनुपमा के गम के आगे सभी गम फेल हैं। अब बेचारी को दोबारा इतना बड़ा झटका जो लगने वाला है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीर के लिए अभिमन्यु से मदद मांगेगी अक्षरा। तो वहीं कुंडली भाग्य में आज भी प्रीता की याद में करण तड़प रहा है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में माया एक मौका नहीं छोड़ रही है अनुज के करीब जाने का। तो पहली बार अनुपमा की माँ यानी कांताबेन ने शाह हाउस में जाकर सबकी बैंड बजा दी है। अब कांताबेन ने कभी पहले किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन अब वो किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रही हैं। अरे भाई, जहाँ बात बेटी की हो तो माँ काली का रूप भी धर लेती है। होता ये है कि माया अनुज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहती है, लेकिन अनुज तो सिर्फ छोटी से मिलने की जिद कर रहा है। वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी माया का सहारा नहीं ले रहा है। अपने पिता की हालत देखकर छोटी से भी नहीं रुका जा रहा। वो अनुज का खूब ध्यान रखती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, दवाई भी देती है। अब बेटी के प्यार में अनुज भी सब कुछ कर रहा है। वो छोटी के कहने पर सो जाता है। उधर शाह हाउस में पाकी और अधिक के बीच लड़ाई होती है, क्योंकि पाकी सबको ये बता देती है कि बरखा और अंकुश मिलकर अनुज की प्रॉपर्टी को हड़पने की बात कर रहे हैं। तभी वहां पर अधिक भी आ जाता है और कहता है कि हर बात मिर्च मसाले के साथ बताई जाए ये जरूरी नहीं। अब अनुज खुद सारा बिजनेस मम्मी और अंकुश के नाम करके गया है और ऐसे में कंपनी को बंद भी नहीं कर सकते। पाकी कहती है कि तुम्हारी बहन और जीजा के इरादे ना ठीक नहीं है। अब अधिक पाकी से बिना बहस किए ही चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज को देखकर माया का सोया हुआ प्यार जाग जाता है। वो सोचती है कि बेटी के प्यार के आगे 26 साल का प्यार कम पड़ गया। वो कहती है कि किस्मत तुम्हें खुद मेरे पास लेकर आई है और अब मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगी। उधर अनुपमा की माँ शाह परिवार में आकर सबको खरा खरा सुनाती है। वो कहती है कि अनुपमा का घर बर्बाद करने में आप सबका हाथ है। अगर घर में चूहा भी आ जाए या नल में पानी ना आए तो अनुपमा, पोती रोए तो अनुपमा, लीला अगर खिचड़ी ना बना पाए तो अनुपमा, उसे आप लोगों ने अपने घर पर रहने ही कब दिया। वो कहती हैं कि अनुपमा की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लीला है, क्योंकि उससे अपनी गृहस्थी नहीं संभाली गई। उधर अनुज के सपने में अनुपमा आती है और उसे संभालती है। आने वाले एपिसोड में अनुपमा की मां माया के घर पहुंच जाएगी, जहां अनुज खुद रिश्ता खत्म करने की बात कहेगा। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाग्य अब अक्षरा को अभिमन्यु के पास वापस ले जाने वाला है। लेकिन एक बार फिर जब अक्षरा को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होगी वो वहां होगा ही नहीं। अरे मंजरी कहीं बाहर भेज रही है उसको, जहां पर वो सिर्फ मस्ती करेगा और फोन भी बंद रहेगा। अब डॉक्टर का कहना है कि अभीर की बीमारी का इलाज तो अभिमन्यु बिरला ही कर पाएगा। होता यह है कि अभीर अभिमन्यु को फ़ोन करता है, लेकिन अक्षरा उससे पहले ही देख लेती है और कहती है कि मना किया है ना बात करने के लिए, तो फिर क्यों फ़ोन मिला देते हो। लेकिन अभीर कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट से बात करने का मन था। लेकिन अक्षरा कहती है कि सच सच बता क्या बात है। जिसके बाद अभीर सच सच बताता है कि कैसे उसकी तबीयत खराब हुई थी और अभिमन्यु ने उसकी मदद की थी। उधर अभिमन्यु और आरोही की शादी की तारीख 1 महीने बाद की निकली है। अब शेफाली के लिए सभी लोग शादी की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन शेफाली खुद मना कर देती है और कहती है कि वो शादी में नाचना चाहती है। तभी रूही कहती है कि वो शादी में बहुत सारे लोगों को बुलाएगी और अभीर को भी बुलाएगी। लेकिन मंजरी कहती है कि अभीर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन रूही तो जिद पर अड़ जाती है और अभिमन्यु को बताती है कि कैसे अभीर अकेले ही उससे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर बता देता है कि अभीर की हालत कितनी खराब है और उसके दिल में छेद है। अब ये सुनकर अभिनव तो टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन वो ये बात अक्षरा से छिपाता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन अक्षरा के हाथ भी रिपोर्ट लग जाती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में डॉक्टर अभीर के इलाज करने के लिए अभिमन्यु के पास भेजेंगे। वहीं कुंडली भाग्य में आज भी करण प्रीता को याद करके आंसू बहा रहा है। उसे लगता है कि प्रीता उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। अब भाई सबको तो लगता है कि प्रीता अब इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है कि वो जिंदा है। उधर प्रीता को भी भले ही कुछ याद नहीं, लेकिन वो जानती है कि उसके साथ और भी रिश्ते जुड़े हुए हैं।
वो मन ही मन सोचती है कि भगवान उसको उसके बाकी सभी रिश्ते वापस कर दे और राजवीर को उसका सपना पूरा करने दे। अब इसी बीच करण प्रीता के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में बैठा है, जिसके बाद निधि करण से बात करने के लिए वहां पहुंच जाती है। अब निधि को देखकर करण कहता है कि क्या तुमने शौर्य से बात की? अब निधि कहती है कि शौर्य को वो संभाल लेगी क्योंकि वो सिर्फ उसकी बात सुनता है। अब निधि इस बात से खुश है कि करण ने राखी की बात को अनसुना कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राजवीर भी बस स्टैंड को चारों तरफ से देखता है और खुद मन ही मन कसम खाता है कि वो लूथरा परिवार से अपनी माँ का बदला लेकर रहेगा। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट ने पहले तो काकू के सामने अपने दिल की बात रखी, लेकिन अब वो खुद पत्रलेखा के सामने अलग होने की बात करेगा। होता ये है कि विराट काकू से कहता है कि वो सही और अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता। ऐसे में भवानी काकू भी विराट को सलाह देती है कि वो पाखी संग अपना रिश्ता तोड़ दे और कहती है कि कई बार रिश्ते गले का फंदा बन जाते हैं, उन्हें तोड़ना ही अच्छा रहता है। भवानी विराट को सलाह देती है कि वो पाखी को साफ साफ बता दे कि तेरे मन में उसके लिए क्या है, जिसके बाद सही विनायक से बात कर रही होती है तो वहाँ पर पत्रलेखा पहुँच जाती है। वो विनायक से कहती है कि सही ने उससे उसकी सबसे ज़रूरी और कीमती चीज़ छीन ली। अब ये सुनकर वीनू गुस्से से लाल हो जाता है और विराट वीनू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा विराट पर ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पत्रलेखा आपकी पत्नी है, आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। राम राम।